एक तरफ भैंस चराने वाली लड़की तो दूसरी ओर आईएएस की परीक्षा क्रैक करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर में देश के कोने कोने से आने वाले विद्यार्थियों की भीड़। सबका बस एक ही जुनून, एक ही टारगेट और एक ही लक्ष्य है, बस किसी भी तरह यूपीएससी क्लियर करना। जी हाँ, आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा कि मैंने आईएएस की परीक्षा क्रैक करने वाले विद्यार्थियों के साथ एक भैंस चराने वाली लड़की का जिक्र क्यों किया। आइए इसे आपके साथ साझा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति तिवारी और आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी का खास कार्यक्रम मेरी कहानी। हमारी आज की इस कहानी में दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक तरफ चाय के स्टॉल पर चाय की चुस्कियों के बीच देश के मुद्दों पर चर्चा करते विद्यार्थी हैं, तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत में तमिलनाडु के छोटे से गांव में गरीब परिवार में जन्मी साधारण सी शक्ल सूरत की लड़की सी वानमथी है। सी वानमथी, जिसका रोजाना का काम था भैंसों को चराना और उनका दूध निकाल कर बेचना, लेकिन इसके अलावा इस लड़की का एक और भी खास शौक था। जी हाँ, गंगा जमुना सरस्वती नाम का सीरियल रोज देखना व साथ ही अपनी किताबों को समय समय पर टाइम देना। वानमथी के पिता एक ऑटो ड्राइवर थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ना अच्छी होने के बावजूद भी सी वानमथी के हौसलों को कोई तोड़ नहीं पाया। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए वानमथी ने भैंसों को चराकर उनका दूध भी बेचा व समय समय पर अपनी किताबों को भी समय दिया और अपना गंगा जमुना सरस्वती नाम का फेवरेट टीवी सीरियल भी देखा। वानमथी का यह रोज का काम था। इस सीरियल में कहानी थी एक महिला आईएएस ऑफिसर की, इसीलिए यह सीरियल वानमथी को बेहद पसंद था। वानमथी हमेशा आईएएस बनने का सपना देखती थी, लेकिन अपने हालातों से भी वह अच्छी तरह से वाकिफ थी। वानमथी को पता था कि अगर वह हर रोज भैंसों को नहीं चराएंगी तो दूध भी आना मुश्किल हो जाएगा और इसका सीधा असर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ वानमथी के पढ़ने लिखने का शौक भी उनके सपनों की उड़ान को नीचे उतरने नहीं दे रहा था। वक्त गुजरता गया और वानमथी को यह भी पता चल गया कि आईएएस के लिए कोचिंग और कोचिंग के लिए पैसा होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन वानमथी ने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। वह दिल लगाकर पढ़ती रही। जिस परिवेश में वानमथी पली बड़ी थी, वहाँ का माहौल कुछ अलग ही था। जहाँ लड़की ने 12वीं पास की, रिश्तेदार और पड़ोसी लड़की के ऊपर शादी का दबाव बनाना शुरू कर देते थे। लेकिन वानमथी अपने रिश्तेदारों और परिवार के सामने अड़ गई। उसने अपने सपनों के लिए बगावत कर दी और अपने परिवार को समझाया कि वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। वानमथी के परिवार ने भी अपनी होनहार बेटी का समर्थन किया और देखते ही देखते वानमथी कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हो गई। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए वानमथी ने जल्द ही एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करना भी शुरू कर दिया, जिससे उनके परिवार के आर्थिक हालात अच्छे होने शुरू हो गए। सब कुछ पहले से बहुत बेहतर होता चला गया, लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने वानमथी के जीवन में उथल पुथल मचा दी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन वानमथी के गांव में एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आई और उसमें से एक महिला जो कि साड़ी पहने हुए थी, वह नीचे उतरी। वह जिले की कलेक्टर थी। उनके नीचे उतरते ही चारों तरफ बहुत ही भीड़ इकट्ठा हो गई। वानमथी की आंखों में जैसे एक चमक आ गई। उन्हें उसे देखकर टीवी सीरियल वाली महिला आईएएस अधिकारी, यह एक टर्निंग पॉइंट था और फिर शुरू हुई भैंस चराने वाली लड़की का प्राइवेट जॉब से आईएएस बनने तक का सफर। वानमथी ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। पहली बार में असफल होने के बावजूद भी वानमथी ने हार नहीं मानी। साल 2015 में दूसरा अटेम्प्ट दिया, लेकिन घर में वानमथी के पिता की अचानक से रीढ़ की हड्डी टूट जाने से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इसके बावजूद भी वानमथी ने अपना मेंस क्लियर करा। इंटरव्यू के लिए दिल्ली के शाहजहां रोड स्थित यूपीएससी परिसर में वह पहुंची और आखिरकार परीक्षा के अंतिम परिणाम का दिन भी आ गया।
वानमती उस समय अस्पताल में भर्ती अपने पिता की सेवा में लगी हुई थी जब देखते ही देखते अचानक अस्पताल का पूरा माहौल बदल गया। अस्पताल में भर्ती वानमती के पिता की रीढ़ की हड्डी में ताकत आ जाती है। उनकी बेटी ने वह कर दिखाया जो कि कोई सपने में भी सोच नहीं सकता। जी हाँ, वानमती आईएएस बन जाती हैं। दोस्तों, वानमती प्रेरणा है हम सबके लिए। अगर दिल और दिमाग से मेहनत की जाए तो कोई भी लक्ष्य पाना कठिन नहीं है। घर बैठे बैठे केवल सपना ना देखें, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए एक जुनून भी पैदा करें। और हालात कैसे भी हों, अगर आपके अंदर हौसला है तो आप भी वानमती की तरह अपना लक्ष्य जल्द ही पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।